पूछना है बेटा 1 minute. Let's begin our class. Okay, so sit straight. Join your hands. Close your eyes. Beta, do not put on your mic while doing Omkaras. Okay, do not put on. At the end, you can do it while doing Shanti part. Right? Yes, Sairam everyone. Now, Navya, you were asking something. What happened, beta? आप कुछ पूछ रहे थे ना? मैम कल ना मेरी ना थोड़ा सा जोर से बोलो अनामिया, थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा। कल मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं ना क्लास ना ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो फिर मैं ना जो कल आप लोगों ने एक्टिविटी करी थी ना उसको मैं आज कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आज कर लेना आप। और आपकी यूनिफॉर्म आज भी नहीं है ना? अभी आपकी यूनिफॉर्म आपके पास में नहीं है क्या? मैम मैं अभी पहन के आती हूँ। अभी मत पहनो, रहने दो अब। पर आपको पता है कि यूनिफॉर्म में क्लास अटेंड करनी, फिर आप क्लास छोड़ के पहनने जाओगे तो पढ़ाई कब करोगे? आज क्या हुआ, माधव और वेद एक ही साथ बैठे हुए हैं। माधव क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई कुछ? माधव साहू, माधव साहू माइक ऑन करिए बेटा, आपसे ही पूछ रही हूँ, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? हाँ, आज आप दो लोग बैठे हो एक साथ, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? हाँ मैम। क्या हो गया था बेटा? ये मीटिंग हो रही है इसके भैया की, इसलिए मेरे मोबाइल में कर रहा है। ओके ठीक है, क्लोज योर माइक नाउ, सिट प्रॉपर्ली, बोथ ऑफ यू कैन क्लोज योर माइक। थोड़ा दूर दूर बैठ जाओ, बहुत ज्यादा पास में बैठे हो, थोड़ा सा आप इधर खिसक जाओ माधव, एक साइड। हाँ बस ठीक है, बस एक दूसरे को धक्का नहीं देना है, ठीक है, दूर। हाँ राइट, डू नॉट पुश, राइट। परिधि आर यू रेडी? शैल वी डू दोस हु आर लेफ्ट? दो तीन लोग रह गए थे, एक्टिविटी उनकी बची हुई थी। परिधि स्टार्ट बेटा, परिधि ओपन योर माइक। Yes, ma'am. Start. Om Shri Sai Ram. Everyone, my name is Paridhi Sharma. Going to show a magic trick in front of you. 1, 2, 3. This finger, ये finger यहाँ पर है. This is a middle finger, है ना? This middle finger. 1, 2, 3. Okay. Thanks. So what you wanted to show here, Paridhi? This was a middle finger. This is taller, है ना? ये बड़ी है. And this is the index finger. You should know the fingers also. I have seen you teachers teaching in the pre-primary classes. Which finger is this, Paridhi? Yes, ma'am, दिख नहीं रहा. Ma'am, thumb. Thumb, right? Now this one. This one. Index. Ma'am, ये index. Index finger. Now next is. This. Middle finger. Middle finger, ma'am. Yes. Ma'am, this one. देखो मैंने कुछ पहना भी है इसमें. Ring finger. Ring finger. And this one is? This one is little finger. Little finger. Right. Very good. So we have 5 fingers, and you should know the names also. This you have learnt in pre-primary, UKG, LKG class. Yesterday I saw a video. Tanish, can you wait for your turn when I'm speaking? In between you are saying ma'am, ma'am.
Every day I'm telling you the same thing, तनिष, क्या प्रॉब्लम है आपकी? माइक ऑन करके बोलो, चलो बताओ क्या बोलो। नेक फिंगर इसको बोलते हैं क्योंकि इससे पढ़ाई ऐसे बोलते हैं ऐसे करके। ओके ठीक है। इसको मिडल फिंगर बोलते हैं क्योंकि ये लंबी होती है सबसे। लंबी नहीं होती, बीच में होती है। मिडिल फिंगर के साइड में देखो 2 फिंगर्स होती है, इस साइड भी 2 फिंगर होती है, ये बीच में होती है। रिंग फिंगर होती है, इसमें रिंग पहनी जाती है इसलिए। हाँ राइट, तनीष वेरी गुड। लेकिन आपको तनीष ये भी पता होना चाहिए कि जब कोई बच्चा बोल रहा होता है तो आप बीच में नहीं बोलोगे, या मैम को समझा रही होती तो, है ना, तो अपनी टर्न का वेट करते ना तनीष। आप बार ऐसे करते हो, डेली डेली ऐसे नहीं करना बेटा। जब मैम की बात खत्म हो जाए या कोई बच्चा बोल रहा है उसकी बात खत्म हो जाए, फिर आपको बोलना मैम मुझे कुछ कहना है, मैम कैन आई से समथिंग, ऐसे पूछना है आपको। ये आप सीखो तनीष, आप ऐसे ही करते हो डेली। ठीक है बेटा, एंड सिट स्ट्रेट, सीधे बैठ जाओ। मैम मैंने सही बताया था कि गलत बताया था? आपने बताया तो ठीक है परिधि, बट आपने एक्सप्लेन नहीं किया, आपने अपने मैजिक्स को एक्सप्लेन नहीं किया। फर्स्ट यू हैव डन समथिंग, उसमें आपने क्या किया, व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू वांटेड टू शो, आप क्या दिखा रहे थे वो बताओ। मैम ये सब तो मैंने किया, बट जैसे आपने 2 मैजिक ट्रिक्स दिखाई, राइट, फिर उसमें आपने फिंगर्स को कुछ ऐसे किया, तो क्या कर रहे थे? आपको बोलना चाहिए, जब मैजिशियन कोई मैजिक करता है तो वो कुछ बोलता भी है, तभी तो लोगों को समझ में आएगा। मुझे समझ नहीं आया वो क्या मैजिक था, तो क्या किया था आपने, पहले मुझे बताओ। ये मेरा हैंड है, इस हैंड को मैंने पीछे से ऐसे पकड़ लिया। अब मैं इसे करके इसे बंद कर दूंगी और इसे बंद कर लूंगी। ओके मतलब आपने पीछे पकड़ा था 1 2 3 और आपने इसको ऐसे कर दिया था, है ना, पीछे वाले को ओपन कर दिया था, इसको पहले ये दोनों फिक्स थे, पहले ये दोनों एक दूसरे के साथ थे और एक दूसरे को पकड़ के रखा था, लेकिन अभी कान किया और आप हाथ भी हिला रहे थे और हिलाते हिलाते आपने क्या किया, इसको खोल दिया और इसको बंद कर दिया, तो सबको लगा कि मैजिक हो गया, ये दोनों हैंड अलग हो गए, राइट। सो आपको इसको बोलना है, ओके, जैसे आपने हिंदी में बोल दिया, आपने अच्छे से बता दिया, तो मुझे समझ में भी आ गया। ऐसे आपको कोशिश करनी है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी बोलें, ठीक है। इट मे बी रॉन्ग इन स्टार्टिंग में हम थोड़ा बहुत गलत भी बोलेंगे, कोई बात नहीं। सपोज चिल्ड्रन सी माई हैंड, आई एम जस्ट होल्डिंग वन हैंड फ्रॉम अनदर हैंड लाइक दिस, you can see 1 2 3, my hands are separate now, they are not holding each other, अलग हो गए देखो मैजिक से। और सब लोग फिर बताएंगे कि आपने क्या किया, क्या मैजिक किया है ना। वेरी गुड, ओके, यू हैव ट्राइड न्यू, दैट इज फास्ट। बोलो मैम मैं दो जगह दिख रहा हूँ। नहीं, मुझे तो एक ही जगह दिख रहे हो। मुझे पता नहीं, पर मैं तो मुझे तो यहाँ से दो जगह दिख रहा हूँ। मैं चेक करूँ। नहीं बेटा, एक ही जगह पे हो, ठीक है। वो स्क्रीन शेयर की है ना मैंने, इसलिए आप दिख रहे होंगे, एक तो मेरी स्क्रीन से, एक अपनी स्क्रीन से। चलो नेक्स्ट अनाबिया, अनाबिया योर टर्न। मैम आपने बोला था कि 5 लाइन किसी टॉपिक के ऊपर करने हैं, चांस लिया। वेरी गुड, can you speak in English, because this is English conversation activity, everything whatever you are saying you have to speak in English, okay, this is the condition. Yes ma'am. Yes. Plant is very important in our life. Second, there are many types of plants. Third line, they give us oxygen. Fourth line, they give us fruit and vegetables. Fifth line, we are nothing without plants. Okay, so do not say line, Anabia,
Anamya, do not say first line, second line, third line. First, whenever you are speaking anything, first you say, my name is Anamya, I study in class 2nd B. Today I want to speak about plants. अगर आप कुछ speak करने वाले हो किसी के बारे में. वेदांश प्रजापति, क्या हुआ? आप क्यों हंस रहे हो? क्या आपको हंसी क्यों आ रही किस बात पे? कोई जोक तो नहीं क्रैक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? कुछ हुआ है क्या बेटा? मुझे भी बताओ. ओके, सो लिसन केयरफुली एंड सीरियसली. अभी यहाँ पे कुछ जोक नहीं हो रहा, ठीक है बेटा? राइट. सो अनामिया, सो व्हेन यू स्पीक, एंड अनामिया के लिए नहीं है, सबके लिए, सारे बच्चों के लिए. मैंने देखा किसी ने भी, सिर्फ 2-4 लोगों ने ऐसे किया है. नो, सिट स्ट्रेट, नो मूवमेंट. यस. सो आपको जब भी कुछ बोलना होता है ना बेटा, सो फर्स्ट आप कैसे करोगे? रूहानी, आपको ही बोल रही हूँ मैं. तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? पहले खुद को इंट्रोड्यूस करना है. हम सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कुशाग्र, why are you typing? Kushagra, open your mic and tell me why are you typing? What happened? Ma'am, I am not typing. So who has typed now? Ma'am, Vedansh Kumrawat. Vedansh Kumrawat, you are typing? यहाँ सबके देखो चैट दिख रहे हैं. यहाँ जितने बच्चों के चैट दिख रहे हैं ना ये. ओके, वेदांश कुमरावत इज सेइंग साउंड नहीं आ रहा है. अपना नेटवर्क चेक करो बेटा. वेदांश, आपको सबको आ रहा है? मैम, किसने ना मेरा नाम लिख के. ओके, so Anamya and all of you, listen very carefully. When you say something, when you speak anything, first you introduce yourself in 2 lines, then you introduce the topic. आप किसके बारे में क्या कहने जा रहे हो? Suppose Anamya, you said I'm going to speak about plants. Plants are very necessary, and जो भी आपको बोलना है, जितनी भी lines, but don't say first line, second line, third line, fourth line. ऐसे नहीं बोलना होता, ठीक है? Just say plants are very useful, they are green in color, they give us oxygen, whatever points you have made. Okay, अनामिया समझ में आ गया आपको? Yes, okay, good. मैम बताओ, किसी ने ना चैटिंग पे मेरा नाम लिख के ना 9:02.35 AM लिख दिया है. वो टाइम है. ठीक है, कोई बात नहीं. आपका नाम तभी आएगा जब आप चैट करोगे. जो चैट करता है ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है. रुको मैं आपको दिखाती हूँ चैट बॉक्स में जाके. आप लोग सोचते हैं ना मैम झूठ बोलती है, किसी का चैट नहीं आता. ये देखो यहाँ पहले, सबसे पहले किसने शुरू किया था? यशवर्धन ने. साईराम मैम 9:30 पे. फिर सुमेर बंसल ने लिखा साईराम मैम. आयमान ने लिखा साईराम मैम. अनाबिया ने लिखा मैम मुझे कुछ, आप जब कह रही थी मुझे कुछ कहना है तब. फिर उसके बाद वेदांश कुमरावत ने लिखा मैम साउंड नहीं आ रहा. कुशाग्र सिंह ने लिखा, टाइम भी लिखा हुआ, कितने टाइम पे टाइप किया. इसलिए मैं कह रही थी ये सारे चैट आपके आते हैं. डेली जो भी चैट करोगे ना सब आ जाते हैं, और उसका भी एक मेल आता है, फिर वो मेल भी चला जाता है सर को, प्रिंसिपल सर. तो साईराम लिखना इज नॉट बैड. जब मैम नहीं आती है, जब तक आप कुछ कर रहे होते हो, साईराम, हेलो, गुड मॉर्निंग, यू कैन टाइप, बट यू कैन से, यू कैन स्पीक इंस्टेड ऑफ टाइपिंग. इसकी जरूरत नहीं है कि आप टाइप ही करो. कभी मन करता ठीक है, बट जब मैम पढ़ा रही होती तब नहीं. सपोज आपका माइक खराब हो गया, कुशाग्र का माइक खराब हो गया, मैम कुशाग्र से पूछ रही कुछ, तो कुशाग्र क्या कर सकता है? चैट बॉक्स का यूज कर सकता है. इसीलिए चैट बॉक्स होता है. जब हमारा माइक खराब हो जाए तो आप यहाँ से लिख सकते हो मैम आई एम अनेबल टू ओपन माई माइक इज स्टक, फंस गया है, वो ओपन नहीं हो रहा, इट्स नॉट ओपनिंग, my sound is not coming, your sound is not coming. That you can do. ठीक है? Okay, समझ में आ गया? Show me your thumb. जिसको आ गया. What is the use of chat box? Okay, so let's start. I think all have done. 1 minute. Yes. So we were. किसका और रह गया था? बस 2 ही रो का रह गया था. ठीक है. All have done. और किसी की चांस तो नहीं छूटी ना?
सबने कर दिया, सबने कुछ ना कुछ परफॉर्म कर दिया, राइट? ओके, so let's present my screen, children. We have started curly locks yesterday, right? We have done reading also. Today we'll discuss new words. Once also one more on Monday again we will do reading of curly locks. जिसका जिसकी reading, हाँ मैम एक बच्चे का छूट गया, देवेश का छूट गया है मैम। प्रेजेंटेशन, हाँ देवेश और त्रिवेणी। मैम देवेश और त्रिवेणी का। देवेश कहाँ है? देवेश आया? यस मैम। Are you ready, देवेश? यस मैम। ओके चलो कर लेते हैं फटाफट आप लोग। ओम श्री साई राम, माय नेम इज देवेश और मैं आपको एक स्टोरी। कैमरा देवेश, कैमरा ऑन नहीं है। अब बाकी लोग प्लीज क्लोज योर कैमरा फॉर 1 मिनट। बाकी लोग कर लीजिए तो वो दिखने लगेगा। क्लोज योर कैमरा एवरीवन। देवेश आप कैमरा ऑन करो अपना। अनिरुद्ध ऑन है। हाँ अभी दिख रहे हो बेटा, ठीक है चलो स्पीक नाउ। वेरी गुड। ओम श्री साई राम, माय नेम इज देवेश। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं जो हमें रोज करनी चाहिए। ब्रश 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 brush them every day. Brush them every day. Comb your hair, comb it every day. Brother, sister, every day. Wash it every day. Father, mother, brother, wash it every day. Thank you. Very good. Okay. So now next is clap for him, everyone. Yes. Radhika, this is Radhika. Not Radhika, sorry. Triveni. Open your camera also, Triveni. Others, please close your camera. बाकी लोग तो कैमरा क्लोज कर दीजिए 1 मिनट के लिए so that she will. Yes, ma'am. हाँ, Triveni now say something. What do you want to say? Yes, ma'am. Start. क्या मैम? Start करो बेटा, क्या मैम? ओ श्री साई। ओ श्री साई। नहीं, 1 मिनट। My name is त्रिवेणी। त्रिवेणी स्टॉप। कैमरा ऑन करके बोलना है, जो भी बोलना, नहीं तो कुछ नहीं बोलना है। अगर आप कैमरा ऑन करोगी ना तो फिर बाहर चली जाओ क्लास के। हाँ चलो ऑन करके ही बोलना। ओके मैम। राइट। ओ श्री साई राम, माय नेम इज त्रिवेणी जहां। आज मैं आपको एक पोएम सुनाने वाली हूँ। नॉट इन हिंदी, नॉट इन हिंदी, इंग्लिश पोएम है ना? ओके मैम। 1 little, 2 little, 3 little cakes, 4 little, 5 little, 6 little cakes, 7 little, 8 little, 9 little cakes, 10 little cakes for all my friends. Thank you, ma'am. Triveni, open your mic. This is from I think UKG LKG poem. ये वही की है ना? राइम त्रिवेणी। हाँ। आपने 1 क्लास में कोई पोएम नहीं सीखी बेटा? 2nd क्लास में नहीं सीखी? नो मैम। क्यों? मतलब आप टीचर आपको अच्छे से पढ़ा नहीं रही या आप पढ़ नहीं रही हो? क्या बात है? इतनी सारी पोएम्स हैं, इतने सारे राइमिंग्स हैं हमारी बुक में। आपको 1 और 2 से लेना चाहिए। अगर आप 2 का नहीं पढ़ पा रही हो तो 1 का लेना चाहिए, है ना? त्रिवेणी ठीक है ना? यस मैम। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो। ओके ओके बेटा, आपने अच्छे से पढ़ा, आप उसको भी पढ़ सकती हो, उसको भी लर्न कर सकती हो। ओके ओके मैम। और आपको पता है ना, when we recite a poem, what we say? My name is Triveni. I am going to recite a poem or a rhyme. उसको हिंदी में नहीं बोलना, वहां पे मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ, ऐसे बोलना है I am going to recite a poem. I am going to recite a rhyme.
कुछ भी जो भी आप सुनाने जा रहे हैं. I am going to tell a story. I am going to speak about plants. Yeah, I am going to present homophones. Tell about homophones. Tell about compound words. Anything. Okay? Sure. Okay. Good. Clap for her, everyone. Right. Same word and same sound It's okay. and same meaning. Jैसे कि मैम ATE और EIGHT सेम वर्ड हो स्पेलिंग अलग हुई. हाँ, मैं आपको एक दिन पढ़ाने वाली हूँ. अभी आज तो हम लेसन कर रहे हैं. ये लेसन होने के बाद हम ग्रामर में होमोफोन्स पढ़ेंगे, राइट? सेम साउंड आता है, स्पेलिंग इज डिफरेंट. स्पेलिंग इज ऑलवेज डिफरेंट. जैसे कि मैंने आपको बताया था, वेरी सिंपल एग्जांपल क्या था वो, सन, SUN सन, SON सन. स्पेलिंग इज डिफरेंट बट व्हाट वी प्रोनाउंस सन ओनली. जैसे आपने अभी बताया 8, EIGHT 8, ATE 8, 2, TWO 2, TO 2. Okay, अभी हम ये डिस्कस करेंगे. We will discuss. मतलब चमगादड़ एक बाट मतलब जिससे हम खेलते हैं. हाँ, तो ये हम एक क्लास में पढ़ने वाले ये सारी चीजें. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है. इंग्लिश में तो हम इतनी सारी अच्छी चीजें सीखते हैं और फिर हम उसको यूज करते हैं जब हम बोलते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं. Then we can speak, we can share our ideas, we can speak in a proper stylish way with correct pronunciation, so others will feel, wow, they are speaking so nice. They are मैम मैं बताऊं कहाँ से सीखी हुई है? आपकी बुक में दे गए हैं. ओके अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है. हाँ परिधि बोलो. परिधि एक बार आगे बोल रही थी ना, तो आप थोड़ा सा वेट कर लिया करो. अभी बोलो. ओके मैम. जैसे कि TWO2 और उसमें TOO2. हाँ, तो आप जैसे कि बोलते हो ना, तो जैसे लाइक, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल TWO2 एंड TO2, और यू कैन से जस्ट लाइक. ओके, एनीथिंग यू कैन यूज. आप छोटे छोटे चीजों से यूज कर बोलना. मैम क्या करा रही है? Today we'll do lesson. Okay, new words. Shall we start? Yes. Yes मैम. Yes. See children, yesterday we read the lesson and Monday also we will read again. So today we'll do new words. So first is, Ayman, read this number 1. What is this written? Ayman, read. Ayman, can you see the slide? Aradhya, can you see the slide? मैम मुझे नहीं दिख रही. ओके, ठीक है, एक मिनट. मैम मुझे भी नहीं दिख रही. मैम मुझे नहीं दिख रही. अच्छा, वो हम बातें करने लगे ना, वो चली गई. मुझे भी नहीं दिख रही. ओके, अंडरस्टूड. वेट, अभी आ जाएगी. हमने डिस्कशन कर लिया ना, वो थोड़ी देर के बाद चली जाती है अपने आप. नाउ इट विल कम, नो प्रॉब्लम. मैम सो आयमान, आप माइक ऑन करो. मैम आ गई. Ayman, first word you have to read. Read the first word. मैम कर ली. मैम कर ली. Curly, very good. CURLY, curly. Now next, Aradhya, read the second word. Aradhya, your mic is not on. Cottage, right? Cottage, COTTAGE, cottage. You have to learn the spellings, children, right? Number 3, Madhav. Madhav. Madhav, you are not opening your mic. He must be not listening. Yes मैम. बेटा, आपको कितनी बार आपका नाम बुलाना पड़ता है? ऐसा लगता है आपको आवाज नहीं आती मेरी. Read the third word.
थर्ड वर्ड पढ़िए, थर्ड नंबर, ये वाला पढ़ता हूँ। बॉबल्स, बाउल्स मैम, बाउल्स। नो, बोल, BOWL, कल भी मैंने बताया था, दिस इज बोल। माधव, दिस इज बोल। ओके, वेद साहू, रीड द नंबर 4th। वेद, अरे बोल। वेद साहू, बोल नेक्स्ट मैम, वो बोल नहीं रहा। 4th वाला पढ़ो, क्यों नहीं बोल रहा वेद साहू? मैम को डर लगता है। वेद साहू, स्पेलिंग पढ़ो बेटा, क्या लिखा हुआ है? स्पेलिंग तो पढ़ सकते हो ना? मैम ये पोरेज है, इसने बताया अभी। हाँ तो बोलो, उसको बोलो बोलने के लिए। वेद आप बोलो। बोल बोल। पोरेज। Porridge, yes. PORRIDGE, porridge. Okay. Now next is Jay. Jay is there? जय तो होगा नहीं। जय है क्या? नहीं है। वो दृष्टि, नहीं करता। ओके। दृष्टि, दृष्टि राजपूत, अनिका, अनिका open your mic. Yes, ma'am, I go to washroom. Anika, read the 5th number. HUNGRY, hungry. HUNGRY, hungry. Very good. Now next is Ashrita. Ashrita, read the 6th one. Ashrita is not there. Okay, so we have seen 5 words till now: curly, cottage, bowl, porridge, hungry. So curly means the rolls. जो बाल से रोल ऐसे रहते हैं, बेबी कह सकते हैं. Cottage means a small house. Okay, bowl means a deep round dish. जो कटोरी भी आप उसको बोलते हैं. Porridge is something made up of cereals which is boiled in water or milk. Hungry means भूखा होना, when you need food, right? Now next is Kushal will read the 6th one. Yes, ma'am. 6th one. Middle. Middle. For example, this is our middle finger. Middle मतलब बीच की, क्योंकि इधर भी 2 fingers. Yes, ma'am. Walk to the WhatsApp. हाँ क्या? कौन बोल रहा था अभी? मैम आपको मैं पढ़ूं? हाँ बोलो। कुशाग्र बोलो एक बार, आपकी 2 जगह से आवाज आ रही है क्या? मैम मिडल। मिडल, हाँ आपकी आवाज आ रही 2 जगह, 2 बार आ रही है आपकी आवाज. मिडल, राइट. सो मिडल मतलब बीच. नेक्स्ट इज वेदांश कुमरावत. Vedansh Kumrawat, are you there? Yes, ma'am. Read the 7th one. Tiny. Tiny. Tiny means Tiny. very small. Right? Tiny means Vedansh? Very small. Very small. Very good. It is tiny. T-I-N-Y. Now, Vedansh Prajapati. Read the 8th one. VOICE, voice. Very good. VOICE, very good. आप वेदांश ने सबसे अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि when we read the new words, we have to read the spelling also. Then we have to pronounce it. So first उसने spelling पढ़ी VOICE, फिर उसने बोला voice, है ना? Voice means आवाज. आपका जो sound है, आपकी आवाज कैसी है? तो हम बोलते हैं उसकी आवाज बहुत मीठी है. Her voice is very sweet.
और the koel's voice is very melodious or sweet, है ना? Right. Next is Yashvardhan, 9th number. Yes, ma'am. Shouter. Yes, shouted, 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 right? Now next, Tanish, read the 10th number. Tanish. ERUF. Roof. GRUF नहीं है, F है, 2 F है ना? GRUF. तनीश आपको दिख रहा है? ग्राफ क्या है? ग्राफ मीन्स भारी आवाज, हार्श। किसी की आवाज बहुत मोटी सी हो जाती है और थोड़ी लो हो जाती है तो उसको बोलते हैं ग्राफ वॉइस। जब आप बहुत सैड हो जाते हो फिर आपके गले से आवाज नहीं निकलती कई बार, या कई बार आप बहुत डर जाते हो, है ना? तो जो हार्श वॉइस आती है एंड थोड़ा सा लो पिच में होती, लो मतलब धीरे होती है, गले से धीरे धीरे, दैट इज कॉल्ड ग्राफ। तनीश पीछे से बहुत साउंड आ रहा है। ग्राफ मींस हार्श, मतलब कि ऐसे खराब सी आवाज आना या फिर लो वॉइस में मोटी सी, ठीक है ना? अभी विल सी द मीनिंग्स नाउ। Here are the meanings. Satakshi, read the first meaning. Means first word and meaning. Yes, ma'am. Curly. Curly. Meaning is frizzy. और हमारा मस्ती कर रहा है। और मैम आधा क्लास की अटेंड करनी, आपको सुनना मत अभी, ठीक है? फिर कल मैं पूछने वाली हूँ क्लास में, फिर आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना? आपको रीडिंग करवा रही हूँ फिर भी आप रीड नहीं कर रहे हो अच्छे से, गलत प्रोनाउंस कर रहे हो वर्ड्स को, क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे हो ना मैम क्या पढ़ रही है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं उसको, फिर आपसे बोलते पढ़ने के लिए तो आप रॉन्ग रीड करते हो उसको। कर्ली मीन्स फ्रिजी, रोल्स और वेवी। वेवी कैसे होते हैं? जैसे वेव्स होती है, पानी की जो लहरें होती है ना, ऐसे ऐसे होती है ना? ऐसे ये वेवी, ये ऐसे जिसके हेयर होते हैं उसको बोलते हैं कर्लिंग। नहीं अभी कुछ नहीं लिखना। ओके, नेक्स्ट इज Paridhi, you read the second one. Paridhi, she is not there. Anabia, you read the second one. Anabia. I am. Okay. Read Paridhi. पारिधि आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी वो नहीं दिख रही मैम। किसको नहीं दिख रही है? 1 मिनट मैम डबल आवाज आ रही है, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, ठीक है? हाँ रूहानी, आपको स्लाइड दिख रही थी अभी? उशागर आपको दिख रही थी? अनिरुद्ध आपको दिख रही थी? अनिरुद्ध अभी नहीं पूछ रही हूँ, अभी इसके पहले मैं दिखाई थी। आराध्या आपको दिख रही थी? आराध्या माइक ऑन करो, दिख रही थी आपको? तो फिर परिधि को क्यों नहीं दिख रही? परिधि आप नेटवर्क चेक करो बेटा, ठीक है? चलो, so this is Anamia, can you read? Anamia, can you open your mic? Yes, ma'am. Read the second word. मैम ये क्या लिखा है ये सेकंड वर्ड में शुरू में? स्पेलिंग पढ़ो तब तो बताऊंगी मैं,
Read the spelling first. COTTAG. G के बाद भी कुछ COTTAG. मैं बताऊं? COTTAGE. 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 What is this name? Cottage. House. A small house. Right. Cottage. Cottage means a small house, especially in jungle or और it is a old house, small old house. Okay. पुराने किसी घर को, छोटे से घर को cottage बोलते हैं. Okay. Next is Yes, ma'am. Divya Kushwaha. Open your mic. Read the third one. Divya Kushwaha. दिव्या है? Yes, ma'am. हाँ बेटा थर्ड वाला पढ़ो दिव्या. बॉल. बोल. क्या बोलेंगे उसको? बोल. पढ़ो दिव्या उसको. बोल पढ़ो. बॉल. बोल. राइट. उसकी मीनिंग पढ़ो. मीनिंग क्या लिखी हुई है? पढ़िए. मैम आपकी डबल आवाज आ रही है. डबल आवाज आ रही है. आप अपना माइक ऑन कर दो ना, अभी तो नहीं आएगी. किसी के माइक ऑन करने से आ जाती है. A deep round dish. Very good. A deep round dish. Deep means गहरा, round means गोल और dish मतलब बर्तन. तो जो छोटी सी कटोरी होती है ना, जो बोल होता है उसको हिंदी में हम कटोरी भी बोलते हैं, right? So it is deep, it is round and it is a dish. Dish means एक बर्तन होता है, container होता है. So that is called bowl, right? Now next one. Very good, Divya. मैम हाँ. मेरा लैपटॉप में कुछ वो क्लास हट गई थी तो मैंने रिज्वाइन करी तो डबल आवाज आने लगी और वो अपने आप मोबाइल से कर दी क्लास अटेंड. बेटा एक जगह से करो ना, दो जगह से करोगे तो डबल आवाज आएगी. या तो मोबाइल से कर लो या लैपटॉप. डबल आवाज नहीं आ रही मुझे तो. आपकी तो सिंगल आवाज आ रही है. वो मैंने बंद कर दिया लैपटॉप. हाँ इसीलिए. ठीक है. अभी आपको दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है परिधि? यस मैम. चलो रीड द नंबर फोर्थ वाला रीड करो. Porridge. स्पेलिंग फॉर बोलो उसकी. रीड द स्पेलिंग. PORRIDGE. Very good. PORRIDGE. Porridge. Porridge means. See, read this. Read the meaning. Porridge means Cereal. cereal Boiled. boiled in milk और ये भी पढ़ना. और water. है ना? Water. So any cereal, any grain boiled in milk or water. अगर वो किस में boil हुआ है, किस में बना है, मिल्क में या तो दूध में. और का मतलब क्या होता है? या इन दोनों में से कोई एक. या तो वो मिल्क में बनाया गया होगा या तो फिर वो वाटर में बनाया गया होगा. That is called porridge. और what is cereal? Cereals are maize, wheat, rice. Okay, these are the cereals जो आप खाते हो. Okay, और इनका सीरियल्स का हम क्या करते हैं जनरली? आप अगर राइस को खाते हो, राइस कुक करके, है ना? हाँ. Excuse me, ma'am. हाँ टेलीफोन. मैम आपने पहले क्या पढ़ाया था? हाँ. मैम have you presented the screen? मैम आप पहले क्या पढ़ाया था? किसने? मैम मैं कुशाग्र से हूँ. कौन बोल रहा है बेटा? कुशाग्र. मैम स्कूल में करना भी है. Yes मैम. Have you present? एक मिनट. Ma'am, have you presented the I'm sharing the screen. Yes. I'm sharing it, beta. Can't you see?
तभी तो मैम आई कैन सी। यू कैन सी सो मैम आपने पहले क्या पढ़ाया था? मैम आपने पहले क्या पढ़ाया था? तुषार पहले माइक। मैम मैं लेफ्ट हो गया था। कोई बात नहीं तुषार, तुषार कोई बात नहीं, मैंने वर्ड मीनिंग ही पढ़ाई। प्लीज आई कैन रीड मैम। Tarush, wait for your chance. Why are you asking? I will call out the name. मैं सबका नाम ले रही हूँ ना यहाँ पे। तारुष अभी खत्म नहीं हुआ है क्लास। You will get the chance. Wait for your turn. Don't ask in between. और कुशाग्र हम वर्ड मीनिंग ही कर रहे हैं, आप देखो ध्यान से, जो छूट गया उसको वीडियो में देख लेना, रिकॉर्डिंग में। ओके हाँ राइट। Yes, when we are reading, when we are discussing, आप बीच में माइक ऑन करके बोलते हो फिर, है ना, फिर स्क्रीन भी चली जाती है। राइट। So where is who was reading? मैम मैं लेफ्ट हो गया था। कोई बात नहीं, लेफ्ट हो गए तो ज्वाइन हो गए ना आप। This we were discussing word meaning. यही तो पढ़ रहे थे हम। curly, frizzy, cottage, small house, bowl, a deep round dish, porridge, cereal boiled in milk or water. और जो आपका रह गया वो आप वीडियोस में देख लेना, रिकॉर्डिंग्स में, ठीक है, अगर ज्यादा कुछ मिस हो गया है। Now next is Tarush, you read the fifth one. एक मिनट, 1 मिनट तारुष। ऑरेंज को हिंदी में हम दलिया या खिचड़ी भी बोलते हैं। yesterday also I told you, है ना। so any cereal which is made in, which is boiled in water or milk, जो या तो दूध में बनाया गया है या तो वाटर में बनाया गया, पानी में, that is called porridge, sorry porridge, and it is liquid, little liquid होता है, ठीक है, thick liquid होता है। yes Tarush, read the fifth one. Hungry. Hungry Showing means for food. Yes, showing need for food means अगर आप hungry मतलब क्या होता है तारुष? भूखा, है ना, भूख लगना। जब आपको बहुत जोर से भूख लगती है तो आप क्या बोलते हो? आई एम हंग्री। मतलब आपकी बॉडी को किसकी जरूरत है? फूड की जरूरत है। शोइंग नीड फॉर फूड, खाने की जरूरत है। और व्हाई डू वी ईट फूड? टू गेट एनर्जी। अगर हमारे बॉडी में, अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम वी कैन नॉट डू एनी वर्क, राइट। सो वी नीड फूड फॉर दैट, टू गेट एनर्जी, टू लिव, टू सर्वाइव, राइट। ओके, नेक्स्ट इज रिदम। रिदम, ओपन योर माइक। Yes, ma'am. Read the sixth one, sixth number. Tiny. Tiny, very good rhythm. Meaning? Very small. Very small. Very good. Now, okay. Triveni, read the seventh one. Triveni. Mic open करो बेटा। हमारा नाटक बाज रहा। त्रिवेणी, माइक ओपन करो। Read the seventh one. त्रिवेणी, माइक ओपन करो। त्रिवेणी, are you there? ओके, चलो हम शायद वो नहीं है। Let's ask from आश्रिता। आयमान ने नहीं पढ़ा। आयमान, read the seventh one. आयमान ने पढ़ लिया, sorry. Ayman has read today. So let's ask from Ashrita and Anirudh. Ashrita, open your mic. Ashrita. Yes, ma'am. Read the seventh one, beta. 1 minute. Okay, ma'am. स्पेलिंग पढ़ो पहले उसकी। हाँ मैम। मैम आवाज नहीं आ रही।
रीड दिस बेटा, आवाज नहीं आ रही तो फिर कैसे करोगे? आपको आवाज आ रही है ना? आपका नाम रीड करो। तानिश, बीच में नहीं बोलना तुम, क्लास के बाहर हो जाओगे सीधे अभी। यू गॉट द चांस टुडे। यस, ग्राफ, ग्राफ, GRUFF, ग्राफ। ये क्या है? GRUFF, ग्राफ। ग्राफ मीन्स हार्श एंड रफ वॉइस, मतलब किसी की आवाज जब बहुत खराब तरीके से हार्शली निकलती है, रफ निकलती है, नॉट वेरी स्वीट, दैट इज कॉल्ड ग्रफ। तो हु वाज स्पीकिंग ग्रफली? बेयर, ही ग्रफ्ड, somebody has eaten my porridge. जो पापा बेयर था, he was telling, no, someone has eaten my porridge. उसकी आवाज कैसे निकली? हार्श, मतलब थोड़ा सैड होके, दुखी होके जब आवाज निकलती है ना, दैट इज कॉल्ड ग्रफ वॉइस, हार्श रफ वॉइस एंड इन लो पिच, थोड़ा धीरे आवाज में निकलती है। ओके, सो दिस इज द वर्ड मीनिंग। अश्रिता, उससे पूछो अनिरुद्ध से पढ़ने के लिए, मेक सेंटेंसेस। Anirudh, can you read the number 1, make sentences? Ma'am. Read number 1. Curly, my is curly. Curly. And make a sentence. Read the sentence, what I have written. Curly. My hair is curly. Okay, you can write my sister's hair is curly. My mother's hair is curly. My friend's hair is curly. आपको एक चीज बताना है, जो दिस वर्ड hair, इसका जो प्लूरल होता है ना, सिंगुलर प्लूरल, वन और मैनी हमने पढ़ा ना, वन बॉय, बॉय. If we can see 2 or 3 boy, then we what we say, boys. प्लूरल हो जाता है ना उसका, मैनी बन जाते हैं, तो हेयर का हेयर ही होता है, हेयर्स नहीं होता, एस नहीं लगता कभी भी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब देखो हमारे हेड में कितने सारे हेयर हैं, लेकिन हम उसको हेयर ही बोलते हैं, we never say hairs because no word is there, hairs कोई word नहीं होता, that is wrong word, ठीक है? So that is hair only. So my mother's hair is curly और my hair is curly. Curly means कैसे होते हैं curly? अभी हमने उसकी मीनिंग देखी थी ना, बेबी, वेव के जैसे, या रोल्स, है ना, ऐसे वेव्स होती है ना, वैसे हो जाते हैं, curly, राइट? अब मैं बोल सकता? नहीं तनीश, आपने बोल लिया ना आज। तनीश, मैम ये नहीं, हाँ क्या बोलना? ऐसे भी बोलते, my mother curly. My mother curly नहीं, My mom name curly. हाँ, my ma'am curly. No बेटा, my ma'am's hair is curly. आप ऐसा बोल सकते मैम नहीं मैम, हाँ, my mom My name mom. curly. your Name mom, curly. my mom name curly. बट हम तो नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि कर्ली का मीनिंग यहाँ डिफरेंट है, यहाँ कर्ली का मीनिंग रोल है या राउंड है, ठीक है तनीश? ठीक है ना, यहाँ पे आप नेम नहीं रख सकते हो उसको, यू कैन यूज दिस वर्ड बट मीनिंग वो नहीं आएगी, वो डिफरेंट मीनिंग हो जाएगी। तो आपको ऐसी जगह यूज करना है जहाँ पे कर्ली का मीनिंग रोल हो या फिर बेबी हो, या हेयर्स के लिए यूज हो, हेयर के लिए यूज हो रहा हो, कर्ली। My mother's hair is curly. My friends or my sister hair is curly. ठीक है तनीश? Okay. Next is who has not read today? Darshika is there. Darshika Lodha. Devesh, आप पढ़ो. Devesh, open your mic and read the number 2. मैम Read it. Number 2. मैम मैं शेर बोल रहा हूँ, मैं
मैम लीव हो गया था वो। ओके बेटा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये मेक सेंटेंसेस कर रहे हैं, कुछ भी हमने ज्यादा नहीं किया। आप देख लो श्रेयस, सुन लो ध्यान से। चलो आप ही पढ़ लो। देवेश तो माइक नहीं ऑन कर रहा। श्रेयस आप पढ़ो नंबर 2, रीड नंबर 2। कॉटेज, कॉटेज, यस। मेक सेंटेंस। Your cottage, आर, ओ यू आर है ना, वाई your नहीं है। cottage is अब आर, surrounded. our cottage is surrounded by mountains। मीन्स जो हमारा कॉटेज है, आर है, योर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। योर भी आप लिख सकते हो, माय फ्रेंड्स कॉटेज भी लिख सकते हो, और एनीथिंग एल्स आप दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हो। माय ग्रैंड पेरेंट्स लिव्स इन अ कॉटेज इन, ओके। और माय फ्रेंड्स कॉटेज इज इन जंगल और इज इन फॉरेस्ट, कुछ भी बना सकते हो। So here the sentence I have written, our cottage is surrounded by mountains। What is meaning of surrounded? मतलब चारों तरफ घिरा होना से। जैसे कि यहाँ पे कॉटेज है हमारा, कॉटेज मीन्स स्मॉल हाउस, है ना श्रेयस? कॉटेज मीन्स स्मॉल हाउस। ये कॉटेज हो गया, और इसके चारों तरफ क्या है? माउंटेन्स, माउंटेन्स, इधर भी माउंटेन्स। हाँ, मतलब हर तरफ माउंटेन्स बने हुए हैं, इधर भी माउंटेन्स। तो ये कॉटेज कहाँ बना हुआ है? इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स, चारों तरफ इसके माउंटेन्स हैं, तो इसलिए ये सेंटेंस बना दिया हमने। आप कोई और सेंटेंस नहीं बना सकते। वो माउंटेन्स के बीच में बना है। हाँ, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ है ना, और वो बीच में है, राइट। ओके, नाउ रूहानी रीड नंबर 3। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Bowl. I eat दाल, dal in the bowl. I eat dal in a bowl, I eat my food in a bowl। You can write any sentence, okay? You eat dal in a bowl, yes Ruhani? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, we do not eat dal in a plate, है ना? हम प्लेट में तो नहीं खाते, बड़ी सी थाली में तो नहीं खाते दाल को, because it is a liquid and we have to pour in a bowl, and we can use spoon also to have it, okay, right। Now Aradhya, read number 4। Porridge. Very good। My mother gave me porridge and Bread, bread, B-R-E-A-D, bread in breakfast. very good। My mother gave me porridge and bread in breakfast, okay। Sometimes you eat oats or dalia in the breakfast with bread or something, है ना? So suppose the sentence is like that, you can make any other sentence also if you have, okay, if you want to make, right। So mother ने क्या दिया breakfast में? Porridge दिया और bread दी खाने को, right। Very good। Now Yashwardhan, read 5th one। Voice. Read. Her voice is very sweet. Yes, if somebody's voice is very sweet, so we can say her voice is very sweet। Suppose there is a girl or your aunt or your any relative or your cousin, sister, anyone who is having very sweet voice, so you can say her voice is very sweet। Yashwardhan, you have sister? आपकी बहन है ना? Yes, ma'am. I have sister. You have a younger sister, है ना? Younger means आपसे छोटी है ना वो? Yes, ma'am. Ma'am, You have an elder sister. Okay, so if their voice is sweet, you can write my sister's voice is very sweet, or my mother's voice, or Maina voice is very sweet। Maina also is a bird, है ना? Yes, right। ma'am. Okay, now Vedansh Prajapati, read 6th one, 6th number।
6th one. Tiny. Make sentence. Make the sentence. Read this also, beta. Vidansh. This insect is tiny but very dangerous. मतलब ये छोटा सा इंसेक्ट, छोटा सा कीड़ा तो है, बहुत छोटा, ये कीड़ा बहुत छोटा है पर बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है ना। होते हैं ना कई बार स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं और वो देखने में भी बहुत स्मॉल लगते हैं, पर उनके पास इतना पॉइजन होता है कि वो ऐसे बाइट करेंगे या एक डंक लगाएंगे तो क्या होता है, समटाइम्स people can die also. So it can be very dangerous. They may be small, they may be very tiny, very small, है ना। So tiny means very 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 small. तो हम tiny में very नहीं लगाएंगे क्योंकि उसका मतलब ही होता है very 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 small, ठीक है। तो हम सिर्फ लिखेंगे tiny. मैम 1 minute रुहानी, 1 मिनट, ये लास्ट कर ले फिर बताना, ठीक है। Yes, Ayman, can you read this one, 7th one? Ayman. Shouted. My aunt. My aunt. Ayman, this is aunt. Aunt जैसे आप आंटी बोलते हैं ना किसी को, वैसे जैसे Aunt shouted after seeing the cockroach. Yes, my aunt shouted after seeing the cockroach. मतलब कि मेरी आंटी बहुत जोर से चिल्लाई, किसको देखने के बाद, कॉकरोच को देखने के बाद, डर गई वो और जोर से चिल्लाई, हाँ, स्क्रीमिंग। और शाउट मीन्स बहुत जोर से चिल्लाना, वेरी बैडली, वेरी लाउडली, है ना, जोर से आवाज करना। So these were the make sentences, children, and we had learned word meaning. Today we have seen word meanings also. And we had new words. And today also in holidays, what you will do? You will do the reading of the lesson. Okay? And Can I write? हाँ बेटा. For forest, can I write? In notebook you can write. Yes. Porridge in my breakfast. Ma'am, tomorrow is a holiday. No, tomorrow is a Friday. No, Saturday, Sunday is a holiday. Tomorrow is not a holiday, right? So let me come back to you, children. Time is also up. Exceeded, not up, actually. Yes. So this was the thing. But we will not have English period tomorrow. Monday to Thursday we are having English period, right? So tomorrow you must be having some other 3 subject periods, right, children? You were saying something, Rohani. आप कुछ कह रही थी? Finish it fast. मैम, जब मेरी मम्मा स्कूल जाती थी ना, हमेशा मैं गोल ग्राउंड में जाती थी और पापा के साथ खेलती थी। तब एक दिन मैं खेल रही थी तो मेरे को ब्लैक चीता ही काट दिया था, सच में। So they may be very tiny, but they can be dangerous sometimes, right? Okay. So shall we do starting one, children? And one important thing, you have to make a 2 minutes video. 1 or 2 minutes, 2.5 minutes video of what? किस चीज का वीडियो बनाएंगे? Reading any lesson. It can be from your textbook, English textbook. It can be from some other English textbook, reading book. ठीक है, छोटी सी कोई स्टोरी आप उसको पढ़ोगे, उसमें आप दिखने चाहिए, आपकी बुक भी दिखनी चाहिए। जैसे मैं अगर ये पढ़ रही हूँ, मैं ऐसे पढ़ती रहती हूँ और आपकी मम्मा आपका बेटा 1 मिनट, लेट मी फिनिश, हु इज स्पीकिंग इन बिटवीन? श्रेयस, वेट बेटा। नो मैम, मैं नहीं बोल रहा। मैम, मैं नहीं बोल रहा। अच्छा, आपका माइक ऑन था इसलिए मुझे लगा आप बोल रहे। वेदांश रुक जाओ 2 मिनट, ठीक है। तो आप एक वीडियो बना के भेजिएगा अपना सब लोग, रीडिंग वीडियो। कौन सा वीडियो? रीडिंग एनी लेसन ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक और एनी अदर रीडिंग बुक, बट इट शुड बी इन इंग्लिश। हिंदी का नहीं भेज सकते आप, ठीक है? समझ में आ गई बात? ओके,
So let's do शांति पाठ। किसी को कुछ पूछना है? कोई कुछ कह रहा था बीच में? मैम, हाँ वेदांश कुमरावत बोलो। जो आपने न्यू वर्ड लिखा है वो है ना, लिखना है? सब कुछ लिखना है, वो तीनों चीज लिखनी है बेटा। मैं फोटो आपने शुरू से बताए थे? शुरू से बताए थे। मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगी क्लास 2B में। आप आराम से करना, जल्दी में कोई नहीं करेगा, ठीक है? सैटरडे संडे नहीं है हॉलीडे। राइट इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग एंड लर्न द स्पेलिंग्स, रीड द वर्ड्स एंड लेटर्स नाइसली, लर्न द प्रोनाउंसिएशन। हम किसको क्या पढ़ते हैं वो भी आपको सीखना है, ठीक है ना? ये नहीं कि आपने सिर्फ लिख लिया और काम खत्म हो गया। वी हैव टू लर्न न्यू वर्ड्स, तभी तो हमको पता चलेगा और फिर हम सेंटेंस बना पाएंगे, ठीक है वेदांश? ओके, सो सिट स्ट्रेट एवरीवन। मैम किसकी वीडियो भेजना है? क्या हुआ सुमेर? हाँ सुमेर, आपको अपने खुद की वीडियो बनाने हैं, रीडिंग वीडियो। कोई भी लेसन पढ़ना है इंग्लिश का, आपकी इंग्लिश बुक से भी पढ़ सकते हो, दूसरी कोई स्टोरी बुक आपने खरीदी हो उससे भी पढ़ सकते हो। पोयम पढ़ने की स्टोरी। होगी बेटा, क्या हो गया आपको आज? आज आप सीधे नहीं बैठ पा रही हो, डांस कर रही हो बार बार। डांस करना है? चलो ठीक है, एक दिन तुम्हारा डांस करवाएंगे, ठीक है ना? ओके ठीक है, चलो और किसी को कुछ पूछना है क्या? शांति पाठ करें फिर। शांति पाठ। शांति पाठ करें? शांति पाठ। ओके, शांति का बंद पाठ। क्लोज योर आईज। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye.